हाँ जी, good morning to all of you present in this session. Day before yesterday, we were making the discussion about the chapter directing. That was your chapter 7. And the meaning of directing, we explained. The features of directing and the importance of directing, we have already explained. And last point was the element of directing. The element of directing was, the 4 element of directing was there. First is supervising or supervision. Second is, that is a motivation. And third one was, that was communication. And next one, that was लीडरशिप. तो हमारे 4 एलिमेंट जो हैं वो डायरेक्टिंग के अंदर थे. वो कौन कौन से थे? तो वो हमने सबसे पहले आपके पास में सुपरविजन. तो सुपरविजन जो ये टॉपिक आपके ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं सिलेबस में, तो कम ही है. तो आपका जो चैप्टर नंबर ये आपके पास में है, दैट इज़ 7 सुपरविजन. सुपरविजन में आपका जो चैप्टर नंबर 7 है उसका पार्ट ही सुपरविजन है. चैप्टर नंबर तो चलो डायरेक्टिंग का है, गलत लिख दिया मैंने इसको. डायरेक्टिंग है और इसमें सुपरविजन का जो टॉपिक है वो हम अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सुपरविजन है, यू नो वेरी वेल, टू लुक आफ्टर और टू सुपरवाइज एनीवन, दैट इज कॉल्ड एज ए सुपरविजन. कि हम किसी दूसरे को काम करता हुआ देखते हैं कि वो वैसा काम कर रहा है नहीं कर रहा जैसा हम चाहते हैं, तो वो आपका सुपरविजन कहलाता है. तो सुपरविजन की डेफिनेशन है जो मैं एक बताता हूँ. सुपरविजन मीन्स, इसका मीनिंग क्या है सुपरविजन का? दैट इज इंस्ट्रक्टिंग. सुपरविजन मीन इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, उनको सुपरवाइज, इनको इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना. मॉनिटरिंग, एंड ऑब्जर्विंग. Supervision means instructing, guiding, monitoring, and observing the employees. While they are performing the job. While they are performing job. While they are performing job in the organization. दोबारा फिर देख लो कि सुपरविजन का मतलब क्या है. सुपरविजन मीन्स इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉयज विच आर वर्किंग अंडर यू. यू विल इंस्ट्रक्ट देम. गाइडिंग, उनको गाइड करना. इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है, आवाज़ नहीं आ रही मेरे पास? तो आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी आ रही है. आपका नेटवर्क देखो बेटा एक बार वो फ्लाइट मोड में जा करके दोबारा. हाँ, इनके हो सकता है नेटवर्क में दिक्कत. फ्लाइट मोड, आप एक बार जो है फ्लाइट मोड में जा करके वापस दोबारा फ़ोन को चालू करो, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी आपके. ठीक है. हाँ जी. इंस्ट्रक्टिंग का मीनिंग जो दूसरा होता है, इंस्ट्रक्टिंग मीन्स किसी को इंस्ट्रक्शन देना. गाइडिंग होता है किसी को और बताना किस तरीके से कीजिए, वो गाइडिंग होता है. मॉनिटरिंग का होता है उन लोगों को मॉनिटर करना कि वो काम उसी प्रकार से करें कि नहीं करें. एंड ऑब्जर्विंग, और उनको देखना. क्या देखना? द एम्प्लॉयज वाइल दे आर परफॉर्मिंग जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. जब एम्प्लॉयज जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई काम कर रहे हैं उनको काम करते हुए देखना, ये आपका सुपरविजन कहलाता है. और वैसे भी सुपरविजन का मतलब है सुपर एंड विजन. सुपर मैंने ओवर, विजन मैंने दृष्टि, यानी जिसकी तेज दृष्टि से देखना. और तेज दृष्टि से कौन देख सकता है? हु इज द एक्सपर्ट, यानी दूसरों को काम करते हुए देखना, ये कहलाता है आपका सुपरविजन.
ये आप खाना कौन खा रहे हैं? ये माइक को बंद कर लीजिए प्लीज़, डिस्टर्बेंस होती है। हाँ जी, तो ये आपका सुपरविजन का सिर्फ इतना टॉपिक इसके अंदर है, ज़्यादा टॉपिक आपका नहीं है। नेक्स्ट आपका मोटिवेशन, आपका नेक्स्ट जो है ये मोटिवेशन का टॉपिक आपका इस पर काफ़ी बड़ा है। तो नेक्स्ट इज मोटिवेशन। ये प्लीज जो खाना खा रहे हैं ये माइक बंद कर लीजिए। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स वर्क टू विल, वर्क टू विल। मोटिवेशन का मतलब होता है वर्क टू विल, काम करने की इच्छा होना ही वो आपकी मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसका जो मीनिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मोटिवेशन मीन्स स्टिमुलेटिंग इंस्पायरिंग। स्टिमुलेटिंग होता आत्म प्रेरित, यानी खुद ही अपने आप प्रेरणा ले जाए, वो कह रहा था स्टिमुलेटिंग। इंस्पायरिंग, इंस्पायर करना कि आप ये काम करिए। इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग। ये कौन खाना खा रहे हैं? प्लीज बंद क्यों नहीं करते माइक में? आपको रिमूव कर देगा वरना। हाँ जी, स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग, मैंने उसको रिमूव कर दिया, कमल बता रहा था। ठीक है, स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉइज to perform their best ability। to perform their best ability, यानी आपका ये हुआ कि मोटिवेशन में स्टिमुलेटिंग, उनको आत्म प्रेरित करना, इंस्पायरिंग काम करो, इंड्यूसिंग लालच देना, द एम्प्लॉइज को टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी, कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ में ज़्यादा काम करके दिखाएं, यही आपका मोटिवेशन कहलाता है। यानी यहाँ पर फिर देखो, मीन्स स्टिमुलेटिंग आत्म प्रेरित करना, कि उनको इस प्रकार से उनको जो आत्म प्रेरित कर दो कि वो लोग जो है अपने आप काम करने लग जाएं। इंस्पायरिंग, वो लोग जो है इंस्पायर हो जाएं। इंड्यूसिंग, कि वो उन लोगों को लालच दे दो किस चीज़ का? द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी, कि कर्मचारी जो है अपने बेस्ट एबिलिटी के हिसाब से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें। अब ये कहता है कि आपका जो मोटिवेशन है, इट इज़ ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। मोटिवेशन कोई दिखने वाली चीज़ नहीं है कि यू कैन सी दैट और नो, इट इज़ नॉट सो। आप जो उनको देख नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक फिनोमिना है। अगर आप लोगों में एकदम से पढ़ाई का जुनून आ गया तो आप इतने पढ़ने लग जाएंगे, आप अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे। आई विल टॉप दिस क्लास दिस ईयर, आई विल गेट सो मच मार्क्स दिस ईयर, इट मीन्स यू विल मोटिवेट योर सेल्फ। तो ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना हो गया है। तो ये आपका जो मोटिवेशन है वो एक मनोवैज्ञानिक चीज़ है, ना कि कोई ये फिजिकल चीज़ है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है वो पर्सन अपने आप ही अपने इनर क्वालिटी के कारण से कोई काम को परफॉर्म करने लग जाए, तो वो आपका साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। अब इसमें तीन चीज़ें, आपके तीन वर्ड हैं, पहले उन वर्ड्स को देख लो। पहला है मोटिव। मोटिवेशन में तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट इज मोटिव। मोटिव का मतलब ये है कि फॉर विच ए पर्सन विल वर्क, किस चीज़ के लिए काम करता है कोई आदमी, तो वो सबसे पहले आपका मोटिव आपके पास में होता है। तो वो जो है मोटिव को पूरा करने के लिए
वो बंदा काम करने की कोशिश करता है कि जैसे कि एक आदमी की कोई नीड होती है, ठीक है, एक आदमी की कोई नीड होती है, कोई ज़रूरत होती है। जैसे एक आदमी को भूख लगी, उसकी नीड हो गई कि मुझे पेट भरना है। जब उसकी नीड होगी ही विल बिकेम रेस्टलेस, वो व्याकुल हो जाएगा कि मुझे भूख लगी, मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो जब आदमी की नीड पैदा हुई तो वो रेस्टलेस हो गया, और रेस्टलेस होगा तो वो कोई ना कोई वर्क करेगा, ही विल डू सम वर्क, एंड दिस इज कॉल्ड एज मोटिव। यानी कोई भी आदमी अपनी जरूरत के लिए काम करता है। अब जैसे आप कहते हैं कि इफ़ आई विल गॉट 90% मार्क्स देन आई विल गेट एडमिशन इन DU। तो आपकी जो नीड हो गई कि मुझे 90% मार्क्स चाहिए, ठीक है, एंड देन यू विल बिकम रेस्टलेस, कि आपको बेचैनी हो जाएगी कि मैं किस प्रकार से 90% लूँ, और तब आप जो है पढ़ना शुरू कर देंगे, यानी वर्क करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी मोटिव जो है वो आपकी नीड है कि व्हाट इज़ योर नीड, दैट इज़ योर मोटिव। अगर आप के पापा ये चाहते हैं कि मुझे अपने घर का मकान बनाना है, मुझे नीड है, तो जब उनको ये नीड महसूस होगी कि मुझे अपने घर का मकान बनाना है, तो ही विल बिकेम रेस्टलेस, वो जो है व्याकुल हो जाएंगे, और फिर वो उसके लिए इतना कमाने की कोशिश करेंगे, इतना काम करेंगे कि वो जो इतना आपके लिए मकान बना सकें। तो ये आपका जी मोटिव, ठीक है। सेकंड आपके पास में है दैट इज मोटिवेशन, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन ये क्या है? इट इज ओनली प्रोसेस, ओनली ए प्रोसेस। ये आपका एक प्रोसेस है, ठीक है। इट इज ओनली ए प्रोसेस, कि आपका जो है लोगों को जो उनके काम ज़्यादा करने के लिए हम उसका प्रोसेस देखते हैं कि वो किस प्रकार से ज़्यादा काम कर सकता है, यानी उसकी फुल यूटिलाइजेशन किस प्रकार से कर सकते हैं उस प्रोसेस को, कि उस आदमी को हम ये चीज़ दें, ये वो दें, या कुछ ना कुछ इस प्रकार से उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। वो एक प्रोसेस के अनुसार होता है, तो ये आगे जाकर ज़्यादा डिटेल में आएगा, तो मोटिवेशन कहलाता है। एंड थर्ड इज मोटिवेटर। मोटिवेटर जो यहाँ पर वो मीनिंग नहीं है मोटिवेटर का कि किसी पर्सन से नहीं है। मोटिवेटर में एनीथिंग विच मोटिवेट टू द पर्सन। तो एक पर्सन को कौन सी चीज़ जो मोटिवेट करती है, तो ये उसके बारे में बात करना चाह रहा है कि जिस प्रकार से एक आदमी जो है वो ये चाहता है कि उसे प्रमोशन मिल जाए, ठीक है, या उसको जो है कि आपका जो है मोटिवेटर क्या होगा, प्रमोशन, कि उसे प्रमोशन मिले, प्रमोशन इज ए मोटिवेटर। उसको जो है आपके मोटिवेशन के चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कई हो सकते हैं। आप उनको बोनस ज़्यादा दे दें, उनको अच्छा काम करे सैलरी दे दें, उनको कोई रिकग्निशन दे दें, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। और नेगेटिव मोटिवेशन, प्रमोशन की बजाय डिमोशन दे दो उसको, डिमोशन दे दो उसको, तो डिमोशन भी आपका जो है डिमोशन से डरते हुए कि आगे और डिमोशन ना हो जाए, तो ये आपके जो है आपके मोटिवेटर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब दोबारा से फिर एक बार देख लो कि आपका जो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। मोटिवेशन मीन विल टू वर्क, वर्क टू विल। मीनिंग है स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉय, कि आप जो है एम्प्लॉय को स्टिमुलेट करें, आत्म प्रेरित करें, इंस्पायर करें उसको, और उनको लालच दें द एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि अपनी बेस्ट एबिलिटी से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके। अब इसके 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज 3 वर्ड्स हैं। मोटिव में नीड, आपकी ज़रूरत क्या है। नीड से पर्सन जो रेस्टलेस होगा, और रेस्टलेस होगा तो दैट पर्सन विल स्टार्ट वर्किंग। सेकंड इज मोटिवेशन, इट इज़ ए प्रोसेस हाउ ए पर्सन कैन बी मोटिवेटेड, यानी गंजे को कंगा बेचना एक मोटिवेशन है। अब गंजे आदमी को कंगा बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे, यानी टू मोटिवेट हिम टू परचेज। और मोटिवेट कैसे होगा, उसको उसकी आवश्यकता महसूस करवाइए कि ये जो कंगा मेरे पास में है ये आप लेके जाइए, ये कंगा जो है ये इतना काम का है कि आप अपने घर वालों को देंगे तो बड़े खुश होंगे। अगर आप इसे जेब में रखेंगे तो आप अपने फ्रेंड्स को अगर दोगे उनसे मजाक कर सकते हैं कि गंजा आदमी हो गया, मैं कंगा रखता हूँ, आपके पास ये नहीं है। और इस कंगे की क्वालिटी इतनी बढ़िया है या इतना ब्रांडेड कंगा है कि इसको देख करके आपसे 4 क्वेश्चन पूछेंगे। इट मीन्स यू विल ट्राई टू रियलाइज हिम हिज नीड्स,
आप गंजे को कंगा तब बेच सकते हैं जब आप उस गंजे को उस बात की आवश्यकता महसूस करवाएं कि हाँ आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मोटिवेशन प्रोसेस भी क्या है कि गंजे को कंगा बेचने वाली बात है, वो मोटिवेशन है कि उसको गंजे को कंगा बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे कि उसको एक प्रोसेस अपनाएंगे कि आप इसको किस प्रकार से ये चीज़ की याद दिलाएं कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। और मोटिवेटर कौन कौन चीज़ें होती हैं? प्रमोशन, बोनस, सैलरी, इंक्रीमेंट, ठीक है, और इसी प्रकार से डिमोशन या एब्सेंट, ये नेगेटिव मोटिवेशन आपके हो सकते हैं। तो ये आपके पास में थे जी मोटिवेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट आइए फीचर्स। आपके जो है फीचर कौन कौन सी है मोटिवेशन की, ठीक है। तो मोटिवेशन की फीचर्स हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। What are the features of motivation? फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट फीचर आपके पास में है कि मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना। पहली विशेषता तो यह है कि मोटिवेशन है इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना है ये, कि मोटिवेशन नॉट ए थिंग, इट इज द इंटरनल फीलिंग ऑफ द एम्प्लॉय। आपकी फीलिंग जो एम्प्लॉय की ऐसी हो सकती है कि मैं ये काम करूं, यानी उसकी इंटरनल फीलिंग जिस प्रकार से इंटरनल फीलिंग कैसी हो सकती है कि उसकी नीड के कारण से उसको फीलिंग स्टार्ट हो जाए, या कोई डिजायर के कारण से हो जाए, या कोई एस्पिरेशन हो जाए, या कोई इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि कोई ह्यूमन बिहेव उसको, यानी कोई दूसरा आदमी इस प्रकार से उसको स्टिमुलेट कर दे, उसको इस प्रकार के फ़ायदे बता दे, तो उससे वो एक साइकोलॉजिकल रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से वो आदमी काम करने लग जाता है। तो पहला ये कि मोटिवेशन एज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, ज़बरदस्ती किसी से कुछ नहीं करवाया जा सकता। इट कैन बी डन बाय इंस्पायरिंग ओनली। तो ये उसकी साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को प्रभावित करता है। सेकंड आपके पास में जी, मोटिवेशन प्रोड्यूस डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन produce goal oriented behavior। कि आपका जो है मोटिवेशन में गोल ओरिएंटेड बिहेवियर क्रिएट होता है, कि आपका मोटिवेशन जो है वो गोल ओरिएंट करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए होता है। कि अगर आपको कोई, आपके पापा या मम्मी या कोई दोस्त या कोई टीचर जो मोटिवेट करते हैं कि यू हैव टू गेट 90% मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम, तो आप जो है जब मोटिवेट हो गए, तो मोटिवेट किसके लिए कि यू विल ट्राई फॉर द 90%। इट मीन्स आपके पास में कोई ना कोई गोल ओरिएंटेशन होगा। मोटिवेशन तभी माना जाएगा कि व्हेन इट इज गोल ओरिएंटेड। अगर गोल ओरिएंटेड नहीं है तो मोटिवेशन नहीं होगा। पहली बात तो मोटिवेशन साइकोलॉजिकल है। दूसरा मोटिवेशन का फीचर ये है कि ये गोल ओरिएंटेड आपका होता है। थर्ड है मोटिवेटर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपके जो मोटिवेटर हैं, मोटिवेटर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आपके मोटिवेटर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। मोटिवेटर आप पर्सन से नहीं, जो अभी मैंने बताया था कि मोटिवेटर कौन से हो सकते हैं। मोटिवेटर का प्रमोशन हो सकता है, डिमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकती है, बोनस हो सकती है। तो आपका पॉजिटिव में आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, नेगेटिव में डिमोशन कर दिया जाए, एब्सेंट लगा दिया जाए, सैलरी काट ली जाए, तो आपका जो मोटिवेशन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। एंड फोर्थ इज कि मोटिवेशन इज ए कम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन इज ए complex प्रोसेस। मोटिवेशन जो है वो एक आपका कम्प्लेक्स प्रोसेस है, कि आपका प्रोसेस ऐसा है, कम्प्लेक्स है। ए पर्सन विल मोटिवेट और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन हिज साइकोलॉजी। कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी ये कह दे कि इट इज़ है हार्ड रूल,
that if you will increase the salary, the person will do more work, or if you will deduct his salary, he will work do more. ऐसा कुछ नहीं है. Every person has its own ideology. A person may be motivated by positive or by negative, or any person may not work in positive or negative motivation. किसी भी ना करे, क्योंकि ये कई आदमी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भैया हमने जो पैसा कमाना कमा लिया, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या पैसा मेरे किस काम आएगा, मैंने नहीं करना, या मेरे पास तो मकान ऑलरेडी है, मैंने और मकान बनाना नहीं है. तो हम ये नहीं देख सकते कि ए पर्सन हु विल बी मोटिवेटेड विच वे. एवरी पर्सन हैज़ ए हिज और हर डिफरेंट साइकोलॉजी. हर पर्सन की अपनी डिफरेंट साइकोलॉजी है, तो उसे मोटिवेशन कोई जरूरी नहीं कि वो उस प्रकार से हो. तो आपके पास में 4 टाइप की जो आपकी चीज़ थी ये. फर्स्ट इज मोटिवेशन साइकोलॉजिकल है. मोटिवेशन प्रोसेस इज गोल ओरिएंटेड बिहेवियर. गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है. और मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. और मोटिवेशन इज ए कम्प्लेक्स प्रोसेस. मोटिवेशन आपका एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है. और 5वां आपका रखिए, मोटिवेशन इज ए डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस. ठीक है, 5वां आपके पास में है, मोटिवेशन इज डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस. कंटिन्यूस प्रोसेस कि आपका मोटिवेशन जो वो डायनेमिक है, वो आपका चेंज होता रहता है. कि आपका जो जिस प्रकार से कि आपकी एक नीड पूरी हो गई, तो फिर वन सेटिस्फाइड नीड गिव द बर्थ टू द नेक्स्ट अनसेटिस्फाइड नीड. कि जिस प्रकार से कि आपके पहले घर में साइकिल नहीं थी, तो साइकिल की नीड थी, तो जैसे साइकिल की नीड पूरी हो गई, तो आपकी नेक्स्ट नीड फिर मोटरसाइकिल की स्टार्ट हो जाएगी. अब मोटरसाइकिल की नीड पूरी हो गई, तो नेक्स्ट फिर नीड आपकी गाड़ी की स्टार्ट हो जाएगी. अगर गाड़ी की नीड पूरी हो गई, तो फिर लग्जरी गाड़ी की नीड स्टार्ट हो जाएगी. इसका नहीं हुआ कि ये डायनेमिक है, बदलती रहती है. एवरी पर्सन नीड है चेंजेस विद द टाइम बिंग. और दूसरा कंटिन्यूस है, आपका ये चीज़ आपकी कंटिन्यूस चलती रहती है. कि ऐसा नहीं कि नीड जो ख़त्म हो गई, आगे दूसरी नीड नहीं होगी. तो इट इज़ ए डायनेमिक एंड ए कंटिन्यूस प्रोसेस. ये आपका डायनेमिक भी है और कंटिन्यूस प्रोसेस भी है. अब आपके सामने एक जो थ्योरी है वो मैं बताता हूँ, मास्लो थ्योरी. ठीक है, मैंने आपको पिछली बार भी एक्सप्लेन की थी मास्लो थ्योरी आपकी, वो मैं एक्सप्लेन आपको फिर, क्योंकि टाइम नहीं बचा है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा. मास्लो थ्योरी जो हम कल फिर हम एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है जी. तो अभी जो शायद मैडम का टाइम आ गया, शायद 35 मिनट होने को है. ठीक है, चलो हम कल करेंगे बेटा. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं फ़ोन अपनी तरफ कर रहा हूँ, तो आप मेरे को बता सकते हैं. ठीक है जी. हाँ जी बेटा बोलिए, किसी को प्रॉब्लम है तो कोई, हेलो, कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिए मेरे से. बालेश आ गए आप? हेलो बालेश, बालेश सुन नहीं रहा, सो गया शायद. अरे कौन बालेश बोल रहा है क्या? मयंक बोल रहा है? हर्ष भटनागर, हाँ आप तो देख ले. मैं ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो मेरे से. ये बालेश कई दिनों बाद में आया. बालेश कहाँ है? बालेश अभी दिखाई दिया, काफ़ी दिनों बाद में आया बालेश. कई दिनों बाद में दिखाई दिया भाई. नहीं मैं देख रहा हूँ, और आप भी पता नहीं बोल नहीं रहा. मैं बोलता हूँ, आप बोल नहीं रहे फिर भी. चलो ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. आज हम इतना ही करेंगे. ठीक है जी, कल फिर मिलते हैं नई चीज़ों.